क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम लेक्चर 23 करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम जो है क्या करेंगे, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस किस लेवल के? प्रीलिम्स लेवल के। आप सबको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन, बट क्वेश्चन यही आते हैं। क्वेश्चन कौन से आते हैं? यही सब क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि आप सबको जो है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने रहते हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने रहते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। 1 मिनट से 35 क्वेश्चन। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के टाइम होते हैं, अलग अलग जो है क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, तो ऐसा तो क्वेश्चन एग्जामिनर दे नहीं देगा कि जो है आप उसी एक क्वेश्चन में लेके बैठे रहें। क्वेश्चन इस तरीके से प्रीलिम्स बनाए जाते हैं कि आप सॉल्व कर लें, ठीक है। आप जो है उसी समय में सॉल्व कर लें। और इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो स्पीड स्पीड पर ध्यान दीजिए एंड एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। और तो कॉन्सेप्ट और सब कुछ तो आता रहता है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए एंड जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आज जो है 23 लेक्चर में आज हम सब क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रीलिम्स दिए हैं, मुझे भी समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ कि आपको बहुत ही हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, ए बोट कैन ट्रेवल विथ स्पीड 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मैंने बताया था आप सबको, जब स्टिल वाटर बोला जाए तो क्या दिया रहता है, बोट की स्पीड दी रहती है। किसकी स्पीड दे रही थी? बोट की स्पीड। तो यहाँ पर कितना आ गया? 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, व्यूज़ ही कम हो जा रहे हैं। मोटिवेशन मिलता है ना, आप लोग कीजिए उसको, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एंड फिर इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या? मैंने बताया था कि स्ट्रीम को मैं डिनोट करूँगा डब्ल्यू से, ठीक है। उसकी स्पीड दी है यहाँ पर 4 किलोमीटर आवर। क्या दी है? 4 किलोमीटर पर आवर दी है, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर दी दी। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम मैंने बताया था, जब डाउन स्ट्रीम में कोई चीज़ होती है, अनुकूल होती है, तो हम सबको यहाँ पर क्या पूछा है, बी प्लस डब्ल्यू दिया रहता है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है? बी प्लस डब्ल्यू दी होती है, ठीक है। अब यही बी प्लस डब्ल्यू पूछा है कि ए हो गया, क्या हो गया? ए स्पीड हो गई। और स्पीड किसके इक्वल होती है? अच्छा यहाँ से हटा दूँ इसको, नहीं तो आप लोग को समझ में आएगा कि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, डाउन डाउन स्ट्रीम में दिया है, तो डाउन स्ट्रीम में बी प्लस डब्ल्यू दिया है। ए स्पीड हो गई। स्पीड क्या होता है? स्पीड जो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उस, और डिवाइड किससे किया जाता है? डिवाइड टाइम से किया जाता है। वो स्पीड निकल के चला आता है। क्या निकल के चला आता है? स्पीड, हाँ स्पीड निकल के चला आता है। बट यहाँ पर हम सबको समय पूछा है, तो जब ये समय पूछा है तो हम सबको डिस्टेंस से ये जो स्पीड दी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए, पहली बात देखिए, फर्स्ट टाइम है ना, तो इसको पूरा ओपनली पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से टाइम लिखता, ऐसे टाइम लिखता, एंड यहाँ पर देखिए डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस को ऐसे ऊपर लिखता, एंड बी प्लस डब्ल्यू इन दोनों को ऐड कर देता। यही तो लिखा था यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम अगर अप स्ट्रीम में दिया होता तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? डाउन स्ट्रीम दिया, ठीक है। क्या दिया है? डाउन स्ट्रीम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब इसको ऐड कर दिए, 17 आ गया। अब 17 का 68 कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स होता है। तो हम सबको यहाँ पर क्या आंसर आ गया? 4 आवर्स। कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम सब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो एक कलर के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सामने दिख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। इस तरीके से बस थोड़ा सा एक, अगर मान लीजिए वेरिएबल दे दिया या कुछ भी, या किसी का रेशियो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता है प्रीलिम में। मेंस में भले ही खूब हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए अब क्या है कि कोई बोट है, ए बोट गोज, जा रही है 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया है, यहाँ पर हम सबको डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया है, तो हम सबको डायरेक्ट स्पीड क्या करना पड़ेगा?
डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो बी प्लस डब्ल्यू दिया है यहाँ पर 24 घंटे में 2, मतलब 24 घंटे में नहीं, सॉरी 24 किलोमीटर जो दिया है वो 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो इसकी स्पीड हो गई 24/2 हो गई, यहाँ पर कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, ए बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम हो गया। फिर देखिए सेकंड में क्या दिया है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, बी और माइनस डब्ल्यू, इनका हम सब डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर 12 दिया है, 12 डिवाइड बाई 2, इसको इसको जो है यहाँ से कैंसिल हुआ था 12 आ गया था, यहाँ से कैंसिल होगा कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम की भी स्पीड आ गई। अब आगे देखिए पूछा क्या गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब मैंने जब भी बताया था, आप सबको बताया था, मैंने एक चीज़ बताई थी, बताया ये था, वहाँ पर मैंने कहा था ना, जब बोट की स्पीड चाहिए और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दिया है, बी प्लस डब्ल्यू एंड बी माइनस डब्ल्यू जब दिया है, अगर हम सबको बोट की स्पीड चाहिए तो हम सब क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। जब देखिए यहाँ पर एडिशन हुआ तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 2b आ गया, कितना आ गया 2b आ गया। और 12 एंड 6 से जब ऐड करेंगे तो हम सबको कितना मिल जाएगा 18 मिल गया। कितना मिल गया 18 मिल गया। हम सबको क्या चाहिए, शांत जल में नाव की चाल चाहिए। तो 2b बराबर 18 है, तो हम सबको बी की वैल्यू चाहिए। तो हम सब 2 से यहाँ पर 18 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट जब आप नहीं कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, आप क्लास नहीं ले रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपके सामने कोई इजी सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप उसको भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, कहते हैं कि जो है उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है। कुछ ना कुछ डेली डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन तो मतलब ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें बच्चे बहुत ही गलती करते हैं, बहुत ही गलती करते हैं। और ये समझिए कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताते हैं किस तरीके से इसका आंसर डायरेक्ट बच्चे अभी देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूं तो डायरेक्ट बच्चे अभी बता रहा हूँ या क्यों। जैसे ए मैन है टेक्स हाफ टाइम रोविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या था, बी प्लस डब्ल्यू देन अप स्ट्रीम। इसका कहने का मतलब है क्या है कि अगर जो है डाउन स्ट्रीम में किसी की स्पीड 2 है तो अप स्ट्रीम में स्पीड उसकी आधी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, हाफ टाइम लिखा है, स्पीड नहीं, हाफ टाइम की बात कर रहा था। यहाँ पर किसका रेशियो दिया है, वर्ड फॉर्म में किसका रेशियो दिया है, यहाँ पर टाइम का रेशियो। अगर डाउन स्ट्रीम में टाइम 2 लग रहा है तो अप स्ट्रीम में टाइम उसका आधा लगेगा। ठीक है, वही बोला जा रहा है। तो आधा यहाँ पर क्या लगेगा, अगर यहाँ पर 1 होता, अगर यहाँ पर 1 होता तो हम सब यहाँ पर 0.5 लिखते। बट हम सबको रेशियो लेना है तो कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये सब रेशियो में बताया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस क्या दिया है, वह सेम दिया है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम सब ने पढ़ा है, जो टाइम एंड स्पीड का रेशियो होता है वह इनवर्स इनवर्स होता है एक दूसरे का। तो यहाँ पर हम सब स्पीड का रेशियो लिख लेंगे, स्पीड का रेशियो लिख लेंगे कितना, 1:2। 1 क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब एक बात बताइए, यही आंसर है क्या। बच्चे जो है क्या करते हैं, ऐसे ऑप्शन ए मारेंगे और अपना एक नंबर काट करके ले जाएंगे और निगेटिव वे में मार्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को क्या करिए, ध्यान से पढ़िए। आगे देखिए क्या लिखा था, आगे लिखा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, पूछा है बोट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि जो है डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो क्या है। यहाँ पर बोट का स्पीड एंड फिर पूछा है करंट ऑफ द करंट। करंट तो क्या है, मतलब यही धारा की स्पीड, धारा स्ट्रीम करंट, ठीक है, उसकी स्पीड पूछी। तो उसकी स्पीड किस तरीके से निकाला जाएगा, निकाला इस तरीके से जाएगा कि यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू 1 दिया है, बी माइनस डब्ल्यू 2 दिया है। तो हम सबको जब बोट चाहिए होता है तो हम इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को हम सब ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं कि नहीं,
जैसे यहाँ पर इसकी स्पीड 1 दी है, इसकी स्पीड 2 दी है, तो इन दोनों को हम सब, जब बोट की स्पीड चाहिए होती है तो इन दोनों को हम सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए धारा की स्पीड चाहिए, तो धारा की स्पीड चाहिए तो हम जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है और अप स्ट्रीम में स्पीड होती है उनका हम सब डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। अब इनको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 एंड 2 देखिए कैंसिल हो गया, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो हम सबको जो रेशियो निकल के आएगा बोट और करंट का 3:1 आया है। कितना निकल के आ गया है, 3:1। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन, डी, ए वाला। इस तरीके से इसको करना रहता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना रहता है। अभी यही बोर्ड पे होता, मैं अभी देखिए आप लोग जो है पूछ लेता कि लाइव होता तो पूछ लेते कौन सा ऑप्शन को सही बताऊं, 90 से 95 99% यहाँ तक 98% जरूर से जरूर बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर ए नहीं करेक्ट आंसर है, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, 4 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पर देखिए स्टिल वाटर जैसे ही बोल दिया तो हम मैन की स्पीड को बोट की स्पीड के थ्रू लिखेंगे। मान लीजिए बोट की स्पीड दी है, कितना दिया है, 8 किलोमीटर पर आवर दिया है, 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। इफ द रिवर रनिंग इज 2 किलोमीटर, अब यहाँ पर मान लीजिए रिवर रनिंग वाटर रनिंग तो वही होगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर दिया है, कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर दिया है। फिर क्या होता है, इट टेक्स हिम 4 टाइम टू रो टू प्लेस एंड बैक। यहाँ पर जाने का और आने का दोनों का समय कितना लिया है, 4 घंटे। हाउ फार इज प्लेस, मतलब प्लेस जो स्थान है वह कितनी दूरी पर है, ये पूछा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है वह तो सेम दिया है, और जब डिस्टेंस सेम दिया है तो अब देखिए इसको, देखो पहले मैं बेसिक से कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, पहले मैं बेसिक से कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद अभी इसको रेशियो मेथड से कर दूंगा, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए कैसे होता है, मान लीजिए बोट वाला निकालते हैं, समय कितना निकलेगा, कोई डी डी डिस्टेंस है और जो है उसको समय से स्पीड से उसकी डिवाइड कर देंगे तो हम सबको समय मिल के चला आएगा। फिर मान लीजिए वाटर स्पीड, वो जो वाटर है यहाँ पर रिवर रन कर रही है 2 किलोमीटर स्पीड से, वही सेम डिस्टेंस ही तो कवर करेगी अपने 2 किलोमीटर पर मतलब 2 किलोमीटर की स्पीड से। अब यहाँ पर ए भी समय है, ए भी समय है। अब यही दोनों समय जो है किसके इक्वल है, 4 घंटे के इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 आवर्स के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 8 एंड 2 का एलसीएम कितना हो गया, 8 आ गया। अब डी हो गया यहाँ पर एंड इक्वल 2 का 8 में 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 4D हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम सबको 4 आ गया, ये दोनों को हम सब ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक किया है, इसको छोड़िए, आप सब भूलिए इसको, चलिए ठीक है। मैं कब से यही सोच रहा था कि यार कुछ तो गलत कर रहा हूँ, अभी आंसर आएगा नहीं। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब मतलब कोई चीज़ जा रहा है तो वह क्या है, वह अनुकूल दिशा में है, अनुकूल दिशा में है, किस दिशा में है, अनुकूल दिशा में। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, अब जब कोई चीज़ आ रहा है तो वह क्या है, अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर मैंने ये जो लिया है, क्या ये 8 लिया था यहाँ पर, जो 8 एंड 2, ये क्या क्या मैंने इसका और इसका डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम का लिया था, नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्ट बोट का लिया था। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वह डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में हो रही है चाल, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसको मिस्टेक किया है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट करके आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हम सबको डाउन स्ट्रीम का दिया है 10, एंड इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो हम सबको अप स्ट्रीम का निकल के आ जाएगा 6। इज ए जो है सही इक्वेशन बन रहा है। अब चाहे इसको आप, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हम सबको यहाँ पर मिल गया 30। अब 10 का 3 टाइम 30 होगा, 3D हो जाएगा यहाँ पर, एंड 6 का 5 टाइम 30 होगा, यहाँ पर 5D हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल कितना हो गया, 4 हो गया। अब 5D 3D 8D हो गया, एंड 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 120 हो गया, एंड डी की वैल्यू जो आ गई 15 किलोमीटर
आ गई। कितनी किलोमीटर? 15 किलोमीटर आ गई। ठीक है। अच्छा, इसको मैं रेशियो से कर दूं क्या? रेशियो से करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर दिया था बी बोट की स्पीड एंड बोट की स्पीड दी थी कितनी? 8 दी थी। एंड जो वाटर की स्पीड कितनी दी थी? 2 दी थी। तो हम सब यहाँ पर लिख लेंगे बी प्लस डब्लू, इसका लिख लेंगे 10 एंड बी माइनस डब्लू, इसका लिख लेंगे हम लोग 6। तो इन दोनों का हम सब रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एंड 3। ये क्या आ गया? ये रेशियो किसकी रेशियो आ गई? यह स्पीड की रेशियो आ गई। अब हम सब टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस जब सेम है तो टाइम का रेशियो जो होगा इसी स्पीड का हम सब उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। 3:5 हो गया। तो यहाँ पर टोटल में यहाँ पर समय कितना है? 8 रेशियो में है। कितना रेशियो में है? 8 रेशियो में है। और वहाँ पर समय आने और जाने का दोनों का 4 घंटा था। आने जाने का यहाँ पर 8 आवर्स हो गया। कितना हो गया? 8 आवर्स हो गया। ठीक है। यहाँ पर मैंने 8 क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये डायरेक्ट मैं निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए डिस्टेंस चाहे इधर से निकाल मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, चाहे यहाँ से डिस्टेंस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड एंड टाइम का इक्वल, मतलब स्पीड एंड टाइम का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर 5 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हम सब कितना आ गया? 15 किलोमीटर आ गया। ठीक। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको जो है यहाँ पर 4 लेता, यहाँ पर इसको आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर 4 में लेता, 4 आवर्स लेता, तो हम सबको जो 1 रेशियो की वैल्यू आती कितनी आती? 1/2 आती। तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना होता? 15। तो एक बार 7.5 इधर से आ जाता, एक बार 7.5 इधर से आ जाता। तो हम सबको दोनों को ऐड करके फिर भी 15 आता। ठीक है। तो आप चाहे जैसे भी कीजिए। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 8 था। मैं डायरेक्ट यहाँ पर किया था, 8 आवर्स लिख दिया था। 1 रेशियो की वैल्यू 1 आ गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है पांचवें क्वेश्चन में, कि एक बोट है, कोई बोट है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटा। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब यहाँ पर हम सबको निकालना पड़ेगा। तो बी प्लस डब्लू की स्पीड पहले निकालेंगे। यहाँ पर 36 दिया, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। जो डाउन स्ट्रीम बोट की डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखिए क्या लिखा है? 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। ठीक है। यहाँ पर बी माइनस डब्लू दिया है, हम सब डायरेक्ट लिखेंगे। अब 4 का डिवाइड करेंगे, 24 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना किलोमीटर आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक। अब इसमें देखिए पूछा क्या गया है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन ये तो आ गया। अब यहाँ पर स्पीड किसकी? डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस जब सेम है तो हम सब इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 2W आ गया। तो W यही तो पूछा है, W पूछा है, स्ट्रीम पूछा है, वाटर पूछा है। तो यहाँ पर हम सबको 2 से यहाँ पर 6 कैंसिल होगा, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है। वो तो एग्जाम्पल में बताता था उस तरीके से। क्या है? अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ जाइए। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है? ए मोटर बोट, कोई मोटर बोट है हुज स्पीड 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मोटर बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में वह कितना है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक। फिर देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अप स्ट्रीम दे दिए, यहाँ पर कम बैक दिया है। तो बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो ये जो समय दिया है उसको डाउन स्ट्रीम से ही निकाल लेते हैं, उसको इक्वल कर देते हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें दी है, यहाँ पर दोनों चीज़ें दी है। क्या दी है? यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दिया है, लेकिन अप स्ट्रीम देखिए दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसीलिए क्वेश्चन को खोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो स्ट्रीम W दी है, यहाँ पर W
डब्लू पूछा ही है, वाटर पूछा ही है, यही पूछा है, तो इसको हम जो है वाटर ही ले लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। और टोटल जो डिस्टेंस दिया है आने का, जाने का और आने का, वह 30 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है? 30 किलोमीटर। इसमें जो है, इसको आप देखिए कैसे करते हैं। तो टोटल समय कितना दिया था? 4.5 आवर्स। तो हम सबको डी जो दिया है 30, एंड हम सबको डाउन स्ट्रीम में जाने का तो 15 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, डब्लू कर देंगे, प्लस 30 ही करेंगे एंड इक्वल किससे कर देंगे, 15 माइनस डब्लू, एंड इक्वल कितना है, 4.5 आवर्स। ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम सब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा जो शॉर्टकट लगाते थे रेशियो वाला, वो तो लगेगा, लेकिन बट यहाँ पर जब वाटर का ही नहीं पता है, स्ट्रीम की ही स्पीड नहीं पता है, तो हम सब इक्वल ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इन दोनों को हम सब ऐड करना रहता है, तो ऐड करके अब यहाँ पर रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, वैल्यू तो कोई दी नहीं है। चलिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम सब अगर मान लीजिए यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, तो यहाँ पर एक जीरो इक्वल हो गया, यहाँ पर एक जीरो इक्वल हो गया। ठीक। और 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 3 टाइम, 15 का 2 टाइम, 15 का 2 टाइम, यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गई। ठीक। अब हम सब एक काम करें, क्या ऑप्शन से चलें? ऑप्शन से कैसे? ऑप्शन से जैसे मान लीजिए यहाँ W की वैल्यू 4 रखेंगे, अगर 4 रखेंगे तो 4 एंड 15 19 होगा, 19 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। 5 रख दिए, अच्छा आ गया आ गया। हाँ, तो देखिए इसको हाइड मेथड कहते हैं। हाइड मेथड किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर 20 है तो ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं, तो 15 यहाँ पर दिया है। यहाँ पर अगर उस तरीके से सॉल्व करते रह जाएंगे हम सब ना, तो एक क्वेश्चन बनेगा, आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट डब्लू की वैल्यू ये सब दी है, तो एक एक करके जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 4 रखेंगे तो यहाँ पर 19 है, 20 तो कैंसिल नहीं होगा 19 से, तो हम सब सेकंड ऑप्शन पे चले आएंगे। डब्लू की वैल्यू 15, 5 जैसे ही रखें, देखिए ये 20 हो गया, 20 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हम सब जैसे ही इस वाले में रखेंगे, यहाँ पर ए डब्लू का मान यहाँ पर 5 रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर हम सबको 20 डिवाइड 10 आ जाएगा। इसको हम सब कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। एक और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आई थी 3, तो 3 इक्वल 3, इसका मतलब डब्लू की वैल्यू कितनी है, डब्लू की वैल्यू 5 है। डब्लू की वैल्यू क्या है, 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, समझ गया। यहाँ पर जो रेशियो दिया है वह स्टिल वाटर में बोट की स्पीड एंड करंट की स्पीड, मतलब डब्लू की स्पीड कितनी दी है, रेशियो कितना दिया है, 5:1 दिया है, या किस स्पीड का रेशियो दिया है। ठीक है। इफ बोट कैन ट्रेवल, बोट जो है ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम में कितना, 60। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जैसे ही बोला तैसे हम बी प्लस डब्ल्यू लिख दिए, एंड डाउन स्ट्रीम में बोला है 60 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, उसको 4 घंटे में कवर कर रहा है। तो हम सबको जो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड निकल के आ गई, वह 15 किलोमीटर निकल के आ गई। कितना निकल गई, 15 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। अब यहाँ पर देखिए बी प्लस डब्लू यहाँ पर रियल में दिया है, यहाँ पर रेशियो में दिया है, तो हम सब इसको वेरिएबल दे देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल दे देंगे तो 5 एंड 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर जैसे ही वेरिएबल आर दे दिए हम सब, रेशियो आर, तो हम सबको ये जो है रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया रेशियो इसका। और यही रियल वैल्यू किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो हम सबको 1 रेशियो की जो वैल्यू निकल के आएगी, 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी, वह कितना निकल के आएगी, 3 का यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, 3 का यहाँ पर 5 टाइम्स हो गया। ठीक है। तो हम सबको जो रियल वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल गई यहाँ पर, 2.5 निकल के आएगी, 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी। अब हम सबको बोर्ड का जो रेशियो दिया है 5 रेशियो में दिया है, 1 रेशियो की वैल्यू 2.5 है, एंड बोर्ड जो रेशियो में दिया है 5 रेशियो में दिया है। अब हम सबको इसकी रियल वैल्यू लिखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का 5 टाइम कितना हो गया, 1।
125, इसको पॉइंट लगा दिए, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो W का है वह कितना लिख देंगे, 2.5 A हो गया, ठीक। अब आगे देखिए पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस कैन कवर द अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस पूछी है, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस जो पूछी है, तो हम सबको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो पूछा है, डी जो पूछा है, तो हम सबको जो बी माइनस डब्लू होता है, बी एंड डब्लू का जो डिफरेंस होता है उसको हम सब समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर समय हम सबको कितना दिया था, 3 आवर्स, 3 घंटे। तो इन दोनों का, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया, एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 30 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस कितना आ गई, 30 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान, ठीक है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सबको भी सॉल्व करना है, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। पीडीएफ क्वेश्चन और किस तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से आपको क्वेश्चन चाहिए, क्लासेस कौन कौन से चाहिए। जैसे ही ये मैथ का क्लास ख़त्म होगा वैसे मैं एक शो लाने वाला हूँ जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊँगा। या तो मैं एक बार पहले रीजनिंग का जितने फाउंडेशन है, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब उसको क्लियर करने के बाद और काम करूँगा। और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, 1 अप्रैल को उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। कितना, 1 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का, ठीक है। मैंने भी फॉर्म फिल किया है, मुझे भी देना है, ठीक। देखूंगा किस तरीके से। एंड उसका एग्ज़ाम कब है, 12 या 13 अप्रैल को है उसका एग्ज़ाम, 11, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सब इसको सॉल्व करेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि ए बोट टेक्स 2 आवर्स मोर ट्रेवल, कितना, मोर ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन ट्रेवल सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अच्छा समझ गया। ये जो डिस्टेंस दिया है यहाँ पर 16 जो दिया है, ये सेम डिस्टेंस दिया है। एंड फिर क्या बोला, इफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर इज इतना, तो फाइंड द स्ट्रीम। समझ गया। यहाँ पर क्या दिया है, जैसे मान लीजिए सेम डिस्टेंस दिया है तो हम सब डिस्टेंस लिखेंगे। और दिया क्या है, जो बोट की स्पीड यहाँ पर नीचे दी है 6 किलोमीटर और प्लस डब्लू, और सेम ही यहाँ पर भी दिया है, सॉरी, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करना है ना। अब डाउन स्ट्रीम में कैसे, यहाँ पर बी माइनस डब्लू, बी कितना दिया है, बी यहाँ पर 6 दिया है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बी की वैल्यू 6 लिख दी। एंड इसका डिफरेंस डब्लू, डब्लू की वैल्यू तो जो फाइन करनी है, तो डब्लू की वैल्यू जब फाइन करनी है तो मैंने डायरेक्ट डब्लू लिख दिया। और डिस्टेंस जो है सेम है, तो ए क्या आ गया, डाउन स्ट्रीम का समय आ गया, ये अप स्ट्रीम का समय आ गया। हम सबको टोटल जो इस समय दिया है वो 2 घंटे दिया है, 2 आवर्स दिया है। टोटल समय कितना दिया है, 2 आवर्स दिया है, तो हम सब इसको 2 आवर्स से इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम सब यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दें, 1 कर दें, यहाँ पर 8 कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 8 कर दे रहे हैं, ठीक। अब हम सबको 8 डिवाइड 6 प्लस डब्लू प्लस 8 6 माइनस डब्लू, और यहाँ पर 1 आ गया। अब हम सब इसको चाहे सॉल्व करें तो हम सबको इक्वेशन बनेगा, तो हम सबको इक्वेशन बनने के लिए बनाने की ज़रूरत ही क्या है, हम सब डायरेक्ट यहाँ से जल्दी जल्दी रखेंगे 1.5, यहाँ पर 1.5 रखेंगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 80 को 75 से कैंसिल कर पाएंगे, नहीं, तो 1 पॉइंट होगा नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। अब यहाँ पर हम सब अगर 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए W की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे, अभी देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, W की वैल्यू 2 रखने पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 यहाँ पर हो गया, और 6 और W की वैल्यू, यही सब तो W की वैल्यू दी है पाँचों चारों ऑप्शन, पाँचों ऑप्शन में W की वैल्यू हम यहाँ पर हम सब 2 रख दिए। तो ये दोनों ऐड होंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। ये दोनों 8 हो गए, 8 डिवाइड 8 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1 आ गया।
अब यहाँ पर क्या दिया है, इसको हम सब सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको यहाँ पर 8 दिया है और डिवाइड 6 और -2, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या एज्यूम किए हैं 2। तो यहाँ पर इन दोनों को देखिए क्या मतलब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया। अब 4 से 8 कितने टाइम में, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है, जब 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हम सब 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 1, कौन सा 1 एंड 2 ऐड होके 3 आ रहा है। तो W की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसको भी कैंसिल कर दिए। ठीक है, W की वैल्यू 2 सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसको भी कैंसिल कर दिए हम सब। ठीक है, तो ना ही ए कैंसिल, ए भी नहीं फॉलो किया, बी भी नहीं फॉलो किया। अब हम सब सी पे चल रहे हैं। ठीक है, सी पे किस पे चल रहे हैं, सी पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर 8 डिवाइड 6 प्लस डब्लू की वैल्यू हम सब की 2 पॉइंट कितना माने 2.5 एज्यूम कर लिए। और यहाँ पर 8, यहाँ पर 6.2 सॉरी 6 माइनस 2.5 इक्वल कितना 1 कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर 6 2 8, 8 दशमलव नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डब्लू की वैल्यू भी नहीं होगी। डब्लू की वैल्यू जो मान एज्यूम किए हैं हम सब 2.5 वो भी नहीं होगा। तो अब 3 देख के 3 रख के देखते हैं तो 3 8 9 प्लस 8 पॉइंट यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया प्लस 3 का 3, 3 8 24 और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आया। आंसर मैच कर लिया होता, आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मिस्टेक क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया क्या था, यहाँ पर दिया था मोड, दिया था कहाँ, यहाँ पर 2 आवर मोड दिया है, मैंने मोड को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है माइनस लगा देना है बस। यहाँ पर क्या करना है माइनस लगा देना है। इसको पूरा शुरू से सॉल्व कर देता हूँ मैं, आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत ही आसान था। क्या था कि यहाँ पर जो दिया है कि यहाँ पर जो नाव 16 किलोमीटर अनुकूल दिशा में, मतलब सी एंड डब्ल्यू रख देते हैं, वह जो है 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 16 किलोमीटर धारा के किसके जाने में, प्रतिकूल जाने में लगने वाले समय से कितना 2 घंटे अधिक है। तो ठीक है, 16 को हम सब इस साइड लेके आएंगे, 16 6 माइनस डब्लू इक्वल में 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब हम सबको क्या करना है, इसको हम सब पहले छोटा करते हैं, छोटा कर दें। ठीक है, तो यहाँ से 2 एंड 2 से कैंसिल जब हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेंगे तो हम सबको 8 डिवाइड 6 प्लस डब्लू माइनस 8 डिवाइड 6 माइनस डब्लू इक्वल में 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर डब्लू की वैल्यू अगर 1.5 रखते हैं हम सब तो भी टू ही ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर 2 ही रखते हैं। 6 प्लस 2 माइनस 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया इक्वल 1 आ गया। बट यहाँ पर तो माइनस में आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर हिंदी में पढ़िए एक बार, क्या लिखा, एक नाव को 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। जो धारा के अनुकूल जा रहा है उसको 2 घंटे समय अधिक लगते हैं जो धारा के प्रतिकूल आ रहा है। मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। उल्टा कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या करिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस और प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस एंड प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, इक्वल 1 आ गया। ठीक है, तो W की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बात ए थी, बात क्या थी, इसको मैंने इरेज कर दूं पहले। जो क्या बात ये थी, इसको मैं अच्छा छोटे में लिख दूं। जैसे क्या था 16 किलोमीटर B माइनस W, 16 किलोमीटर B प्लस W, इसको इस तरीके से इक्वेशन है। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करके फिर इस तरीके से आएगा, तो हम सब ऑप्शन के थ्रू जो है वैल्यू W के रख देंगे, तो B का वैल्यू जो ऑप्शन नंबर B जो आया है वह करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9 द स्पीड ऑफ ए बोट स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर। जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर दी है। फिर इफ द स्पीड ऑफ करंट 2 किलोमीटर, W की स्पीड कितना दी है, 2 किलोमीटर घंटा। हाउ मच मोर टाइम द बोट टेक गो टू 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन गो 36 डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम में जो लगने वाला समय है उसको निकालेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में जो लगने वाला समय है उसको कैसे फाइंड किया जाएगा। जो डाउन स्ट्रीम में फर्स्ट स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में जो समय T1 है, डाउन स्ट्रीम में समय T1 है, मान लीजिए 36 ही आवर्स है, उसको हम सब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, B प्लस डब्ल्यू होता है, तो B प्लस डब्ल्यू यहाँ पर ऐड कर दिए, तो 12 का 3 टाइम कितना होता है, 36। तो T1 जो डाउन स्ट्रीम में समय कितना आ गया, 3 आवर्स आ गया। अब यही पूछा है कि प्रतिकूल समय में कितना है, मतलब अप स्ट्रीम में कितना अधिक है। एंड T2 हम सब निकालेंगे, टाइम 2 निकालेंगे, और डिस्टेंस जो है सेम ही है, डिस्टेंस 36 ही है। अब हम सबको जो है अप स्ट्रीम में जब जाना है, तो हम अप स्ट्रीम में जाने के लिए बोट एंड W इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। जब 8 आ गया तो हम सब डायरेक्ट इसको जो है क्या करेंगे, 4 का 9 टाइम होता है, 4 का 2 टाइम्स, तो हम सबको कितना आ गया, 4.5 आ गया। ठीक, हाउ मच मोर टाइम विल अप स्ट्रीम यहाँ पर पूछा, अप स्ट्रीम देन गो टू डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो है कितना डाउन स्ट्रीम से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 1.5 आवर्स। कितना, 1.5 आवर्स, यही करेक्ट आंसर है, 1.5 आवर समय ज़्यादा ले रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बोट जो दिया है, ए बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में कोई बोट दी है 24 किलोमीटर, किसके अप स्ट्रीम में दी है, B माइनस डब्ल्यू हो गया। एंड 28 किलोमीटर क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम में दिया है। कितना दिया है, डाउन स्ट्रीम में दिया है। इन जो है कितना, 6 आवर्स, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ए क्या है, इक्वल किसके है, 6 आवर्स के इक्वल है। ठीक, अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या दिया है कि एंड इट, अच्छा चलिए हिंदी, यह जो है 6.5 घंटा में 6 पॉइंट कितने घंटा में 30 किलोमीटर गति प्रतिकूल। तो B माइनस डब्ल्यू जो दिया है वह 30 किलोमीटर 6.5 घंटे में कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम सब इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 का इतना 6 टाइम हो गया, 1.3,
इतना आ गया b माइनस डब्लू। इसमें भी एक मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन क्रिएट होंगे, टू लीनियर इक्वेशन क्रिएट होंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप में दिया है यही 30 किलोमीटर, यही फिर क्या दिया है b माइनस डब्लू ही दिया है यहाँ पर भी, एंड इक्वल दिया है 21 किलोमीटर b प्लस डब्लू। ठीक है, यह कितना दिया है, यह 6.5 आवर्स दिया है। ठीक है, इस तरीके से दिया है। और हम सबको पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की गति पूछी है, हम सबको बोट की स्पीड पूछी है। ठीक है, और चलिए ठीक है, यहाँ पर हम सब क्या करते हैं, जो b माइनस डब्लू दिया है उसको हम सब x मान लेते हैं, और b प्लस जो w दिया है उसको हम सब क्या मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। यहाँ पर आई अब यहाँ पर जो दिया था, क्या दिया था 20, यहाँ पर ए ही क्यों मानना है, जब इतना इजी ही करना, जब मानना है तो यहाँ पर वन एक बटे बी माइनस डब्ल्यू एक्स, एक बटे बी प्लस डब्ल्यू वाई, इसको इक्वल कर लिए हम सब। तो आई आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, तो हम सबको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 24 कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंड 28 वाई हो जाएगा, इक्वल 6 के हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम सब ने एज्यूम कर लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड वाले में यहाँ पर कितना हो गया 21 वाई इक्वल 6.5 हो गया। ठीक, अब हम सब यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम सब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सब और इजी लिख देते हैं। यहाँ पर 12x हो गया, यहाँ पर 14y हो गया, एंड यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको भी इजीली लिख देते हैं, 3 से कैंसिल होगा, 3 10 जा, 3 7 जा, एंड 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही साधारण छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम सब x की वैल्यू चाहे इक्वल कर लें चाहे y की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को हम सब सॉल्व करेंगे। किसको, 12x इक्वल 14y इक्वल 3। क्या मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है यार, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी कितना बन गया, 60 बन गया, कितना बन गया 60x बन गया, एंड प्लस 21 दूना 42, 44y हो गया, एंड यहाँ पर 13 हो गया, एंड यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 16x हो गया, प्लस 14 पंचे 70y 17y हो गया, एंड 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 15 हो गया। ठीक, अब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको छोटा कर लिए, साइड में कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 से माइनस कैंसिल करेंगे, इसको हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया, और इसको इसके माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 28 हो गया, 28 वाई हो गया, एंड 28 कितना हो गया वाई हो गया। ठीक, और ए जो है 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो y की जो वैल्यू आई कितना आ गया, y की वैल्यू जो आई 2 डिवाइड कितना 28, तो इक्वल हो जाएगा 114। तो y की वैल्यू कितना दी थी, यहाँ पर y की वैल्यू मैंने एज्यूम कितना किया था, y की वैल्यू जो एज्यूम किया था 1 डिवाइड v प्लस डब्लू। तो हम सबको यहाँ पर देखिए b एन प्लस डब्लू की जो वैल्यू आ गई, कितना आ गई 14 आ गई।
अब जब y की वैल्यू कितना आ गई 1/14 जब आ गई है तो इसी की वैल्यू हम सब कहाँ रख देंगे, इसी की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 16x रख रहा हूँ और इक्वल कर रहा हूँ जो 42 y की वैल्यू यहाँ पर 1/14 दी है, वह इक्वल कितने है 13 के इक्वल है। तो 14 का 3 टाइम्स 42 हो गया, यहाँ पर 3 लिख दी एंड 3 को इस साइड जब राइट साइड लेके आएंगे तो जो 16x दिया है वो हम सबको मिल जाएगा कितना 10। ठीक है, तो जो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है, x की वैल्यू निकल के 1/6 और x हम सब ने एज्यूम किया था कुछ ना, x को हम सब ने एज्यूम जो किया था, इसको पहले मैं साइड कर दे रहा हूँ, छोटा कर दूँ पहले। जो x एज्यूम किए थे, x कितना एज्यूम किए थे 1/b-w। ठीक है, इसको एज्यूम किए थे। तो यहाँ पर जो v माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई उसको हम सब 6 ले लें और यहाँ पर b प्लस w जो आया था वह कितना आया था 14 आया था। अब हम सबको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा ये गया था नाव की गति, बोट की स्पीड पूछी थी। तो जब अब देखिए ये दोनों हम सबको पहले से ही पता है, जब बोट की स्पीड पूछती है तो हम सब इन दोनों को इक्वल कर लेते, इन दोनों को ऐड कर लेते। तो यहाँ पर टू बी आ गया, टू बी इक्वल कितने हो जाएगा 20 के। तो यहाँ पर हम सबको जो बी की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर पर आवर आ गई, कितना आ गई 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। यही हम सबका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये रही आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।